हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर लाल बहादुर दुमाथिया। आज हम बात करेंगे लैंडस्केपिंग के बारे में। जैसे आप सब जानते हैं कि लैंडस्केपिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है गार्डनिंग में। लैंडस्केपिंग मीन्स सभी जानते ही होंगे कि कोई भी एरिया, कोई भी स्पेस जिसको हम जिसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए हम उसकी डिज़ाइनिंग करते हैं, प्लांट्स लगाते हैं, ट्रीज़ लगाते हैं, ग्रासेस लगाते हैं, उसको लैंडस्केपिंग बोलते हैं। और लैंडस्केपिंग जो है वो आजकल बहुत एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया है गार्डनिंग का। वैसे तो गार्डन जो है या गार्डनिंग है, जो बाग कहते हैं, बहुत पुराना इसका ह्यूमन बीइंग से इसका नाता है। भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता में भी इसका जिक्र आता है कि उस टाइम भी गार्डन लगाए जाते थे। पर प्रॉपर गार्डन जो है मुगल पीरियड के दौरान ये प्रॉपर गार्डन जो है बनने शुरू हुए। आप जैसे देखते हैं जितने भी मुगल आर्किटेक्चर, मुगल बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पे जितने भी गार्डन बने हुए हैं, वो एक सिमेट्रिकल होमोजेनियस फॉर्म में बने हुए हैं। मीन्स कि अगर बिल्डिंग है तो बिल्डिंग के बिल्कुल सीध में डिज़ाइनिंग करके उन्होंने प्लांट्स लगाए हैं। और जो हार्डस्केपिंग की है, जो स्ट्रक्चर भी बनाए हैं, वो अगर लेफ्ट साइड पे जो है तो सेम ही राइट साइड पे होगा। अगर एक पौधा लेफ्ट साइड में लगा रखा तो सेम ही ऐसा पौधा लेफ्ट साइड में दोनों तरफ, मतलब होमोजीनियस कॉन्सेप्ट लेके, फॉर्मल कॉन्सेप्ट लेके उन्होंने लैंडस्केपिंग शुरू की थी। उसके बाद ब्रिटिशर ने बहुत सारी लैंडस्केपिंग के नए नए चीज़ें लेके आए। तो जो लैंडस्केपिंग है उसमें बहुत सारी स्टाइल होते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया कि एक फॉर्मल स्टाइल होता है जिसमें ज़्यादातर हम फॉर्मल मतलब होमोजेनियस सिस्टम फॉलो करते हैं। एक इनफॉर्मल स्टाइल होता है जिसको इनफॉर्मल और जापानीज स्टाइल। इसमें दोनों में फ़र्क दिखाना चाहूँगा। जो फॉर्मल होगा वो सब कुछ सीधा-सीधा होगा। या तो स्क्वायर होगा या रेक्टेंगुलर होगा या राउंड होगा। जो इनफॉर्मल होगा उसमें कुछ भी सीधा नहीं होता। उसमें कुछ पार्ट रेक्टेंगल, उसमें डिज़ाइन के स्क्वायर भी हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं, और उसमें राउंड भी हो सकते हैं। उसमें जो पाथ होंगे, आपने जनरली देखा होगा कि जितने भी फॉर्मल स्टाइल की लैंडस्केपिंग हो रखी है, उनमें जो पाथ बने होते हैं चलने के लिए वो एक स्ट्रेट लाइन में होंगे। सीधे जाके 90 डिग्री पे कर्व्स होंगी, उनकी 90 डिग्री के आसपास उनकी कर्व्स होंगी। पर जो इनफॉर्मल स्टाइल जापानीज स्टाइल्स में होता है वो थोड़ा-सा जो पाथ होंगे उनके कर्व्स में होंगे, कभी ऊपर कभी नीचे। तो ये बहुत सारे स्टाइल हैं उसमें लैंडस्केपिंग। आजकल जो लैंडस्केपिंग आ रही है वो मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर उन्होंने मॉडर्न लैंडस्केपिंग और इनफॉर्मल लैंडस्केपिंग कर रहे हैं। पर इसके बारे में मेरा व्यूज़ है कि जो लैंडस्केपिंग चाहिए उसमें सभी डिज़ाइनिंग का मिक्सचर होना चाहिए। उसमें फॉर्मल भी हो, इनफॉर्मल भी हो। उसमें जब दोनों ती मिक्सचर होगा तो उसकी ब्यूटी जो है वो ज़्यादा निखर के आएगी। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आई मे बी रॉन्ग, पर ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। और जो मैं आजकल लैंडस्केपिंग में देख रहा हूँ, जो जितने भी लैंडस्केपिंग हो रही हैं, उनमें अब हमने अपने ट्रेडिशनल प्लांट्स को, ट्रीज़ को लगाना छोड़ दिया है। आप भी देख रहे होंगे, जो नए गार्डन, बड़े-बड़े पार्क्स, गार्डन और किसी कॉलोनी में, रेजिडेंशियल एरियाज़ में अगर पार्क बन रहे हैं, तो वहाँ पे ज़्यादातर एक्सोटिक प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, जो इम्पोर्ट करके लगाए जाते हैं और बहुत महँगे प्लांट्स हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी टपोरी लगाई जा रही हैं, बहुत सारे बोनसाई प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। जिसमें जिसमें ज़्यादातर फाइकस की स्पीशीज़ हैं जो लगाई जा रही हैं। पर उसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वो इतने महँगे प्लांट्स, ठीक है, वो कहीं-कहीं एज़ अ स्पेसिमेन ट्री लगा सकते हैं, एज़ अ स्पेसिमेन प्लांट लगा सकते हैं। पर मैंने देखा है कि आजकल लैंडस्केप ज़्यादा तवज्जो इन्हीं पे दी जा रही है। और एक दूसरी बात मैं और बताना चाहूँगा कि आपने भी देखा होगा कि आजकल डेट पाम, खजूरें हैं, जो ऑर्नामेंटल खजूरें हैं, उनकी बाहर से लाके बहुत प्लांटेशन हो रही है।
और मैं तो हैरान होता हूँ कि आपने देखा होगा कई तो मैं ऐसे रोड्स देखता हूँ सिटीज़ में जिसके आस-पास भी डेट पाल्म लगाई हो जिसकी कोई मतलब नहीं है। जहाँ पे हम उनके रोड्स के आस-पास बढ़िया एवेन्यू ट्री लगा सकते हैं, बहुत सारे हमारे ट्रेडिशनल प्लांट्स हैं जो लगा सकते हैं। डेट पाल्म का वहाँ लगाने का, खजूरों को लगाने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, खजूरें क्योंकि ये बहुत हार्डी प्लांट है, इसको कोई पानी की ज़रूरत मेनली ये डेज़र्ट का प्लांट है, आपको ही पता है रेगिस्तान का एक पौधा माना जाता है, तो इसको ज़्यादा किसी पानी की केयर की ज़रूरत नहीं है, ये वन टाइम लगा दिया तो। और इसके कहीं-कहीं पार्क में इसको लगाया जा सकता है और उससे उसकी ब्यूटी बढ़ के आती है। पर अगर हमने सोच लिया कि हमने डेट पाल्म भी लगानी है रोड्स के आस-पास भी, रोड्स के सेंटर में भी, जहाँ बहुत सारे ट्रीज़ लगा सकते हैं, जैसे मैं कहना चाहूँगा कि हमारा बहुत सारे आपने बहुत सारी पुराने जो कॉलोनीज़ पुराने नहीं तो आप किसी भी कैंपस में चली जाइए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना में मैं वहाँ से मैं पढ़ा हूँ। तो आप वहाँ देखोगे कि जो रोड्स हैं, रोड्स के आस-पास जो ट्रीज़ हैं वो मोस्टली फ़ोलियो फ्लावर ट्री, फ्लावरिंग ट्रीज़ लगा रखे हैं जिसको हम एवेन्यूज़ ट्रीज़ बोलते हैं। जिसमें केशिया फेस्टुला अमलतास एक बहुत पुराना ट्री है, बहुत सुंदर ट्री है और बड़ी इसकी मेडिसिनल वैल्यूज़ भी है। और इसके जो फ्लावर्स हैं, जब वो फ्लावर्स आते हैं तो उसमें एक भी लीव्स नहीं होता, उसमें फ्लावर से भरा होता है और बहुत सुंदर लगता है। और ऐसे ही इसमें पिंक केशिया आता है जिसको केशिया ग्लूका भी बोलते हैं, केशिया फेस्टुला भी बोलते हैं, इसमें केशिया नोडोसा भी आता है, बहुत सारी इसकी वैराइटीज़ आती हैं। पर हमने वो अब लगाने छोड़ दिए हैं। उनकी ब्यूटी जो है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब वो प्लांट्स अपनी प्रॉपर उसके हाइट पे आता है तो जो उसकी ब्यूटी है वो डेट पाम और जो मॉडर्न जो हम प्लांट्स लगा रहे हैं उसकी उसके मुकाबले में कहीं नहीं है। और सबसे जरूरी बात है कि हमें अपना इकोलॉजिकल सिस्टम और एनवायरनमेंट सिस्टम को लेके भी चलना है। अगर आप जो भी आप नए प्लांट्स आजकल बहुत सारी आप भी देखते होंगे इतनी बड़ी बड़ी बॉन्साई आ गई हैं जो एक एक प्लांट 10 20 30 40 40 लाख का प्लांट आ रहा है। उस प्लांट्स को लगा के घर में आपको थोड़ी देर के लिए तो ठीक है, वो सुंदर लगता है, उसकी टपोरी टाइप बनी होती है। पर उस प्लांट में आप देखिए कोई बर्ड नहीं बैठता, कोई इसमें नेस्ट नहीं बनाता, कोई इसकी शेड नहीं है, तो ऐसे प्लांट्स की क्या वैल्यू? उसको एज़ ए आप लैंडस्केप में कहीं-कहीं स्पेसिमेन ट्री लगाइए और अपने जो ट्रेडिशनल प्लांट्स हैं, जो ट्री हमारे ट्रेडिशनल शेडी प्लांट्स हैं, बहुत सारे ट्रेडिशनल प्लांट्स हैं जिनमें छाया वाले प्लांट्स हैं, जिनमें फ़ोली जिनके जिनके फ़ोलिएज प्लांट्स हैं मतलब फ़ोलिएज ट्री है जिनकी जिनकी पत्तों और फ़ोलिएज जो है उसकी बहुत ब्यूटी है और कई फ्लावरी ट्री सॉरी सॉरी मेरा गला खराब है। तो बहुत सारे फ्लावरिंग ट्रीज़ हैं, वो भी लगा सकते हैं और हम लगाते आए हैं लेकिन अब हमने उनको लगाना ऑलमोस्ट छोड़ ही दिया है। मैंने बहुत सारे ऐसे पार्क देखे हैं जो मीडियम साइज़ के पार्क हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, पर वो जैसे 2-2 कनाल के, 3-3 कनाल कनाल के मैंने रेज़िडेंशियल एरिया में कॉलोनी में पार्क देखे हैं, जो नए बन रहे हैं। वहाँ पे ऐसे एक्सोटिक प्लांट्स तो बहुत लगा दिए, पर वहाँ पे कोई भी शेडी ट्री, कोई फ़ोलिएज ट्री कुछ नहीं लगा हुआ। आपने गर्मियों में वहाँ पे अगर किसी ट्रीज़ के नीचे शेड के लिए बैठ नहीं सकते, तो उस लैंडस्केपिंग का, उस प्लांटेशन का क्या फ़ायदा? तो मैं तो मेरी तो ये व्यूज़ है कि जो भी हमें प्लांटेशन करें, लैंडस्केपिंग करें, हम सबका मिक्सचर लेके चलें। उसमें हम अपने ट्रेडिशनल प्लांट्स भी लगाएँ, जो हमारे सदियों से हमारे साथ जुड़े रहे हैं पौधे, ट्रीज़ उनको भी लगाएँ। जो नए एक्सोटिक प्लांट्स हैं उनका भी मिक्सचर करें। तो तभी तभी उस लैंडस्केप पे लॉन्ग टर्म हमने लैंडस्केपिंग ऐसी है कि उसमें हमें जो पार्क जो भी एरियाज को ब्यूटीफाई करना तो उसको हमने लंबे समय के लिए लेके चलना है कि आज से 10 20 30 40 50 60 साल तक इसकी शेप कैसी आएगी, इसकी ब्यूटी कैसी होगी। टेम्पररी मत लेके चलिए कि हाँ टेम्पररी तौर पे हमने थोड़े से एक्सोटिक प्लांट्स लगा दिए और वो अगले 5-10 सालों में वो खत्म हो जाएंगे, फिर हम नए प्लांट्स लगाएंगे तो उसकी कोई वो उस लैंडस्केपिंग की कोई वैल्यू नहीं है। तो मेरी ये सजेशन है, मेरा तो ये व्यू है कि लैंडस्केपिंग को सब कुछ साथ लेके चलना चाहिए। और आपका सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मेरा ये सुना और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। उसके अलावा लैंडस्केपिंग से रिलेटेड, गार्डनिंग से रिलेटेड अगर आपको किसी को कोई भी
उसके बारे में मैं ज़रूरत है तो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं इस अपने यूट्यूब चैनल पे डिस्क्रिप्शन में अपना सारा वेरवा दिया। ग्रीन हेवन करके मैंने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है जिसमें हम कमर्शियली लैंडस्केपिंग करते हैं, गार्डनिंग करते हैं और लोगों को गाइड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।